ओम नमः शिवाय। स्वागत है हमारे YouTube चैनल शक्ति ज्ञान में। आज हम बताने वाले सुख समृद्धि के लिए घर से मिटाएं ये 10 वास्तु दोष। वास्तु दोष के कारण घर में तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। तो आइए देखिए क्या शुभ है और क्या अशुभ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इन 10 वास्तु दोषों को मिटाने से घर में सदैव सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। शादी के बाद महिलाओं का ज्यादातर वक्त घर गृहस्थी से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाने में चला जाता है। घर के सामान की व्यवस्था, खान पान और परिवार के सदस्यों की देखभाल जैसे सभी महत्वपूर्ण काम महिलाएं कुशलता से संभालती हैं। लेकिन कई बार घर में छोटी छोटी गड़बड़ियों की वजह से घर में तनाव और परेशानियां बढ़ जाते हैं। अगर आपके घर में भी किसी न किसी बात पर झगड़े हो जाते हैं या फिर परिवार के सदस्यों को हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं तो घर के वास्तु पर ध्यान दें। अगर घर में वास्तु के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाए तो इससे घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे घर में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं से बचने और पॉजिटिविटी के लिए घर से जुड़े इन वास्तु दोषों को दूर करें। नंबर 1, घर में बिखरे हुए कपड़े। अक्सर घर और ऑफिस की व्यस्तताओं के चलते महिलाएं घर के सभी कामों के लिए समय नहीं निकाल पाती। ऐसे में कई बार कपड़े यहां वहां बिखरे पड़े रहते हैं। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अगर साफ कपड़े नहीं पहने जाएं तो उससे भी तनाव और परेशानियां बढ़ती हैं और असहजता महसूस होती है। इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि घर में कपड़े व्यवस्थित तरीके से रखे जाएं। अगर घर में पुराने और बेकार कपड़े पड़े हैं तो उनसे भी नेगेटिव एनर्जी प्रवाहित होती है। अगर आप ऐसे कपड़ों को किसी काम में नहीं ला रहे हैं तो उन्हें दान कर देना या घर से बाहर कर देना ही उचित है। नंबर 2, बिखरी हुई चप्पलें। आज के समय में ज्यादातर घरों में लोग चप्पल जूते पहनकर रहते हैं। इनकी वजह से घर में बैक्टीरिया, धूल, मिट्टी और गंदगी आते हैं। अगर चप्पल जूतों को व्यवस्थित करके स्टैंड में रखा जाए तो घर को साफ सुथरा रखने में मदद मिलती है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है और परिवार में खुशियां बरकरार रहती हैं। नंबर 3, झूठे बर्तन। कई बार थकान या आलस्य की वजह से खाना खाए जाने के बाद झूठे बर्तन लंबे समय तक सिंक में पड़े रहते हैं। इन बर्तनों में चिकनाई और जूठन लगी होने की वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ होती है। इसके कारण वास्तु दोष पैदा होता है। कई बार रात में खाना खाने के बाद भी बर्तन सुबह धोने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यह भी घर परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अगर संभव हो तो झूठे बर्तनों को जल्द से जल्द साफ करके रख दें। इससे न सिर्फ किचन व्यवस्थित दिखाई देती है बल्कि किचन में चूहे और कॉकरोच आदि आने की आशंका भी कम हो जाती है। नंबर 4, घर में गंदगी। घर की सफाई में अक्सर काफी ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए कई बार महिलाएं इस ओर ध्यान नहीं देती। लेकिन घर गंदा रहने से नेगेटिविटी बढ़ती है। इसके कारण घर में तनाव बढ़ता है और परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव की स्थिति भी आ सकती है। ऐसे में घर की सफाई बहुत अहम है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू को खड़ा करके ना रखें और ना ही उसे ऐसी जगह रखें जिससे चलने के दौरान वह आपके पैरों में आ जाए। नंबर 5, नल से टपकता पानी। कई बार बाथरूम या किचन में फिटिंग पुरानी होने या उनमें जंग लग जाने की वजह से लीकेज की समस्या हो जाती है। देखा जाता है कि थोड़ा बहुत पानी टपकने पर घर के सदस्य उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि पानी का टपकना मन में अशांति पैदा करता है। इससे घर में आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। जब भी कहीं लीकेज हो तो उसे प्रायोरिटी पर ठीक कराएं। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। नंबर 6, घर में टूट फूट। घरों में अक्सर छोटी मोटी चीजें डैमेज होती रहती हैं। कभी कहीं बल्ब फूट जाता है तो कहीं घड़ियां टूट जाती हैं। इसी तरह कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी खराबी आने की वजह से वे बेकार पड़े रहते हैं। इन सामानों से पड़े होने से घर में वास्तु दोष पैदा होता है। इसीलिए या तो इनकी मरम्मत करा दें या फिर उन्हें घर से बाहर कर दें। नंबर 7, पीने का पानी खुला रखना। अगर पिया जाने वाला पानी घर में खुला पड़ा रहता है तो उसके वातावरण में मौजूद धूल कणों से दूषित होने का खतरा पैदा होता है। खुला पानी पीना वास्तु दोष भी पैदा करता है। इसीलिए पीने का पानी हमेशा ढक कर रखें। नंबर 8, घर में मकड़ी के जाले।
घर की सफाई नियमित रूप से नहीं होने पर देखा जाता है कि मकड़ियों के बड़े बड़े जाले घर में बन जाते हैं। इनके कारण राहु केतु और शनि अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। इससे काम में भी मुश्किलें आ सकती हैं, इसीलिए जालों की सफाई करना महत्वपूर्ण है। नंबर 9, टॉयलेट साफ ना रखना। कई बार लापरवाही में परिवार के सदस्य टॉयलेट के दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। टॉयलेट में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ होती है, इसीलिए इनका दरवाजा इस्तेमाल के बाद बंद रहना उचित रहता है। साथ ही टॉयलेट की नियमित सफाई पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 10, घर में वेंटिलेशन ना होना। आज के समय में स्पेस की कमी की वजह से बहुत से घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होती। अगर घर में ताजी हवा का प्रवाह ना हो तो इससे घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। घर में हवा और नेचुरल लाइट नहीं आने की वजह से मन में नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं और डिप्रेशन, तनाव जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसीलिए घर के उचित वेंटिलेशन पर ध्यान दें। इन वास्तु दोषों के बारे में जानने के बाद उन्हें दूर करने की दिशा में काम करें। इससे आपके घर में सदैव खुशियों का वास रहेगा। जानें किस दिशा में सिर करके सोना आपके लिए शुभ है। आइए वास्तु एक्सपर्ट से जानें, सोते समय आपको किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए और किस दिशा में पैर करके सोने से आपको सुख समृद्धि मिल सकती है। कहा जाता है कि सही दिशा में और सही तरीके से सोना किसी भी व्यक्ति की सेहत और शरीर दोनों के लिए लाभदायक है। इसलिए अक्सर लोग अपने सोने के कमरे और दिशा का निर्धारण सोच समझकर करते हैं। कई लोग सोने की सही दिशा के लिए वास्तुशास्त्र की सलाह लेते हैं, तो कुछ लोग ज्योतिष की बातों को ध्यान में रखकर सोने की दिशा निर्धारित करते हैं। यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि सोने के लिए इस बात के भी बहुत मायने हैं कि सोते समय सिर और पैर किस तरफ होने चाहिए, जिसके शरीर और मन में किसी तरह के दुष्प्रभाव न पड़े। मुख्य रूप से सही दिशा में सिर करके सोना कई तरह से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। वास्तव में सोते समय किस तरफ सिर होना चाहिए और किस तरफ पैर, यह बात जान लेना आवश्यक है। पहली बात, सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा। वास्तु सिद्धांतों के अनुसार सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा पूर्व और दक्षिण दिशा है। ऐसा माना जाता है कि सोते समय आपका सिर पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, जबकि पैर पश्चिम या उत्तर की ओर होने चाहिए। वास्तुशास्त्र इन दिशाओं को सोने की सबसे अच्छी दिशा मानता है और इन दिशाओं की ओर सिर और पैर करके सोने से अच्छी नींद तो आती है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। यह वास्तु के अलावा सोने का वैज्ञानिक तरीका भी है। दूसरी बात, पूर्व दिशा क्यों है सोने की सबसे अच्छी दिशा? ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा उगते सूर्य की दिशा होती है और इसे ध्यान और अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर सिर करके और पश्चिम की ओर पैर करके सोता है तो उसे सबसे अच्छी नींद आती है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सोने के लिए पूर्व दिशा सबसे अच्छी दिशा है क्योंकि इससे याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होता है। जो लोग इस निर्धारित दिशा में सोते हैं उन्हें याददाश्त तेज करने में मदद मिलती है। वास्तु की माने तो जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं या पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इसी दिशा की ओर सिर और पैर करके सोना चाहिए, जिससे उन्हें नींद में कोई बाधा न हो और उनकी एकाग्रता बढ़े। तीसरी बात, दक्षिण दिशा सबसे अच्छी नींद की दिशा। वास्तुशास्त्र में जब भी सोने की सही दिशा का जिक्र होता है, सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर करके सोने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता भगवान यम की दिशा है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में सोने से गहरी नींद आती है, जिसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिसमें रक्तचाप कम करना और नींद की कमी और चिंता की समस्याओं को दूर करना शामिल है। जो लोग इस दिशा के अनुसार सिर और पैर करके सोते हैं, उनकी नींद में कोई बाधा नहीं होती है। और चौथी बात, दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने का महत्व। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर व्यक्ति दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोता है तो उसकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहती है। इतना ही नहीं, वह कई तरह की बीमारियों से भी दूर रहता है। यदि वास्तु की न भी माने तो इसके विज्ञान से जुड़े भी कुछ कारण हैं जो इसे सिर रखकर सोने के लिए सबसे अच्छी दिशा मानते हैं। विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से चुंबकीय धारा पैर से प्रवेश करते हुए सिर की ओर निकलती है, जो मानसिक तनाव को बढ़ाती है और ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। वहीं यदि आप दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तो आपका पैर उत्तर दिशा की ओर होता है, जो तनाव कम करने में मदद करता है।
5वीं बात, भूलकर भी इस दिशा की ओर न करें पैर। जब भी आप सोते हैं तो आपको भूलकर भी पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर पैर नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि व्यक्ति पूर्व की ओर पैर करके सोता है तो वह सूर्य की दिशा की ओर पैर करता है, जो सूर्य समेत कई देवताओं का अपमान करने के समान है। इसलिए पूर्व की ओर पैर करने से तनाव बढ़ाने के साथ शरीर भी रोगी होने लगता है। इसके अलावा दक्षिण की दिशा को पितरों की दिशा भी माना जाता है, इसलिए भूलकर भी इस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं तो पितृ दोष लगता है और पितरों के श्राप से घर में कष्टों का आगमन होने लगता है। सोते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान। कभी भी संध्या काल यानी सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। कोशिश करें कि रात्रि में जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें, जिससे शरीर निरोगी रह सके। सोने के कमरे में कभी भी पूजा स्थान न बनाएं। कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना न खाएं, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। उपर्युक्त बातों का ध्यान रखते हुए जब आप सोने की सही दिशा का निर्धारण करती हैं तो ये कई मायने में आपके लिए लाभकारी होता है। घर की सुख समृद्धि के लिए भूलकर भी ये 10 चीजें बिना पैसे दिए किसी से दान में न लें। वास्तु के हिसाब से ऐसी कई वस्तुएं हैं जो कभी भी किसी से दान में यानी बिना पैसे दिए नहीं लेनी चाहिए। आइए वास्तु एक्सपर्ट से जानें कौन सी हैं वो वस्तुएं। अपने दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनका असर हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। न जाने कितनी बार हम किसी से कुछ ऐसी वस्तुएं ले लेते हैं या किसी को कोई ऐसी वस्तु दे देते हैं जिसका असर हमारे दैनिक जीवन में नजर आने लगता है और धन हानि के साथ घर की सुख समृद्धि भी समाप्त होने लगती है। वास्तु के हिसाब से कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी किसी से बिना पैसों के नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उन वस्तुओं को लेने से घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, जिन्हें भूलकर भी किसी से बिना पैसों के दान में नहीं लेनी चाहिए। नमक। घर में कभी अचानक से नमक खत्म होने पर आप में से कई लोगों ने पड़ोसी या किसी अन्य रिश्तेदार से नमक लिया होगा और उसका इस्तेमाल भी किया होगा। वैसे तो ये एक आम बात है कि थोड़े से नमक के भला पैसे क्या देने हैं, लेकिन भूलकर भी आपको किसी से नमक बिना पैसे के या दान में नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति बिना कारण ही कर्जे में डूबने लगता है। नमक का संबंध शनि से माना गया है। इसका दान लेना शनि को अप्रसन्न करना है। किसी से नमक उधार लेना रोग, दोष को न्योता देना है। दही। अक्सर देखा गया है कि घर में दही जमाने के लिए महिलाएं किसी पड़ोसी के घर से थोड़ा सा दही बिना पैसों के ही ले आती हैं और उससे अपने घर में दही बनाती हैं। भूलकर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में अशांति आती है और पैसा व्यर्थ की जगह खर्च होने लगता है। काला तिल। वास्तु के अनुसार काला तिल कभी भी किसी से बिना पैसे दिए नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से भी धन की हानि होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि तिल का संबंध शनि के साथ साथ राहु केतु से भी है। तिल लेने से इन तीनों का प्रतिकूल प्रभाव जीवन में पड़ता है। इसलिए खास तौर पर शनिवार के दिन किसी से भी तिल बिना पैसे दिए यानी दान में न लें। सुई। मान्यता है कि सुई कभी भी बिना पैसे दिए घर में नहीं लानी चाहिए। सुई बिना पैसों के घर में लाना अनायास ही नकारात्मकता को न्योता देना होता है। कहा जाता है कि सुई किसी से भी बिना पैसों के लेने पर घर के लोगों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सुई किसी से भी दान में लेने से वो ऐसे ही व्यवहार करती है जैसा उसका स्वभाव है और आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं। रुमाल। कई लोग अपने करीबियों को रुमाल गिफ्ट में देते हैं, लेकिन भूलकर भी किसी से रुमाल दान के रूप में या उपहार के रूप में यानी बिना पैसों के न लें। ऐसा करने से उस व्यक्ति से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं जिससे आपने रुमाल लिया होगा। यहां तक कि यह भी मान्यता है कि रुमाल किसी से भी सीधे हाथ में नहीं लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का रुमाल आपके पास आ जाए तो इसे तुरंत वापस कर दें। हमेशा रुमाल खरीदकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। माचिस। माचिस सीधे तौर पर अग्नि को संकेतित करती है। मान्यता है कि माचिस कभी भी किसी से उधार न लें। ऐसा करना घर के लोगों के बीच गुस्से को बढ़ाता है, जिससे लड़ाई झगड़ों के साथ घर की शांति में कमी आती है और व्यर्थ की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तेल। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी तेल किसी से बिना पैसों के नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से घर की शांति में बाधा उत्पन्न होती है और धन की हानि होने लगती है। मुख्य रूप से सरसों का तेल किसी से भी दान में न लें। तेल का दान लेने से जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनिवार के दिन मुख्य रूप से सरसों का तेल शनिदेव की शिला पर चढ़ाया जाता है, इसलिए भूलकर भी तेल किसी से बिना पैसों के न लें। ऐसा करने से शनिदेव अप्रसन्न हो जाते हैं। पूजन सामग्री।
मान्यताओं के अनुसार कभी भी पूजा की कोई भी सामग्री किसी से बिना पैसों के या दान में न लें। ऐसी सामग्री से किया गया पूजन किसी भी भगवान को स्वीकार्य नहीं होता है और पूजा का संपूर्ण फल भी नहीं मिलता है, जिससे कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। दूध। ब्रह्मज्ञान कहता है कि दूध कभी भी बिना पैसों के किसी से दान में नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कर्जे में डूब सकता है और घर में अशांति आती है। लोहा। लोहे का संबंध शनिदेव से माना जाता है। कहा जाता है कि किसी से भी लोहे की कोई सामग्री जैसे लोहे के बर्तन या अन्य चीजें बिना पैसे के न लें। ऐसा करने से घर की शांति भंग होने के साथ आर्थिक हानि भी होती है। यदि कोई लोहे की सामग्री दान में लेता है तो उस व्यक्ति पर शनि का प्रतिकूल प्रभाव होने लगता है, जो अशुभ माना जाता है। खास तौर पर शनिवार के दिन भूल कर भी लोहे का दान न लें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।